हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अलग अलग 5 किंगडम्स व्हीटेकर जी ने दिए थे और उन 5 किंगडम्स के अंदर हम अभी फर्स्ट किंगडम में चल रहे हैं, किंगडम मोनेरा। और मोनेरा में अभी तक हमने बैक्टीरिया के बारे में पूरा पोस्टमार्टम कर लिया है कि बैक्टीरिया कैसा होता है और बैक्टीरिया जो हैं उनके टाइप्स कैसे कैसे होते हैं, उनसे क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या लॉस होता है, वो हम सब लास्ट क्लास तक देख चुके थे। बैक्टीरिया तो ठीक है, लेकिन आपको याद होगा कि जब हमने ये किंगडम पढ़ना स्टार्ट किया था मोनेरा, तब मैंने आपको अलग अलग 3 एग्जाम्पल्स दिए थे इसके। बैक्टीरिया, सेकेंड दिया था मैंने आपको साइनोबैक्टीरिया, और थर्ड आपको दिया था माइकोप्लाज्मा। सही है, बैक्टीरिया को तो हम कर चुके कंप्लीट। अब ये 2 एग्जाम्पल और समझने हैं हमें। एक तो समझना है साइनोबैक्टीरिया क्या होता है और एक समझना है माइकोप्लाज्मा, है ना। तो ये अभी हम कौन सी किंगडम में चल रहे हैं? अभी हम किंगडम 1 में ही चल रहे हैं, मोनेरा। उसके 2 एग्जाम्पल्स हम आज लेने वाले हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक तो ले रहे हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम एक नेम और दे सकते हैं, इसे हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है ना। और सेकंड एग्जांपल हम ले रहे हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, इसको एक सब नेम और दे रहा हूं मैं, इसे हम बोलते हैं PPLO, प्लूरोपन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। लिख देता हूं मैं, प्लूरोपन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्लियर? चलिए आ जाइए, बस ये 2 एग्जाम्पल समझ लें, फिर हमारा ये मोनेरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम प्रोटिस्टा पर आएंगे, है ना। देखिए साइनोबैक्टीरियाज में आने वाले जो एग्जाम्पल हैं, है ना, साइनोबैक्टीरिया में भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उनमें से एक ले लेते हैं अभी हम, उसका मैं यहाँ डायग्राम दिखाता हूँ ताकि आपके दिमाग में एक उसकी इमेज बन जाएगी और फिर हमें समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। देखना, साइनोबैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पर, जो इस तरह की स्ट्रक्चर रखता है। ये है नॉस्टॉक, ये हमने बनाया नॉस्टॉक। क्लियर? एक एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं ना, इसका भी डायग्राम बना लेते हैं, फिर साथ साथ समझ लेंगे दोनों को। देखो यहां पर ले लेते हैं हम माइकोप्लाज्मा, इस तरह का होता है। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, DNA, जो इस तरह से सर्कुलर रूप में अरेंज रहता है। ठीक, चलिए ये तो स्ट्रक्चर की बात हुई। ये अंदर साइटोप्लाज्म है ना, सेल है तो सारी चीजें होंगी जो एक सेल में होती हैं प्रोकैरियोट्स में। तो यहाँ पर हम डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। मैं इनको अलग कर देता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ आएगा। देखना, अच्छा इनमें क्या क्या है वो एक एक करके देखने की शुरुआत करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इधर आइए आप, साइनोबैक्टीरिया का जो हमने सेकंड नेम दिया ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसी से पता लग रहा है कि इनका कलर कैसा होता होगा। इनका बॉडी का कलर होता है ब्लू ग्रीन। तो एक बात आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये ब्लू ग्रीन कलर के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, सेकंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनका ये ग्रीन कलर क्यों आ रहा है, ये ब्लू ग्रीन कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि इनके अंदर एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है और वो पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल ए। देखिए सेकंड कैरेक्टर क्या है कि इनके अंदर क्लोरोफिल ए, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट
प्रेजेंट होता है ना, और इसी की वजह से इसका कलर ये ब्लू ग्रीन आ जाता है। न केवल इस पिगमेंट की वजह से इसका कलर आया है, बल्कि इस पिगमेंट की वजह से ही ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ये मैं जो डॉट 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 बना रहा हूं ना, ये कौन है, ये हैं क्लोरोफिल ए, जो इसकी बॉडी में भरे पड़े हैं, ठीक है ना, ऐसे। तो ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करने में भी हेल्प करते हैं। मेन फंक्शन तो वही है। इसका मतलब ये हुआ क्या कि ये जो साइनोबैक्टीरियाज होते हैं ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। एक और कैरेक्टर निकल गया ना, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मींस अपना फूड खुद फॉर्म करने वाले, ठीक है ना। और ऑटोट्रॉफिक में भी ये किस टाइप के होते हैं, फोटोसिंथेटिक। ये फोटोसिंथेटिक टाइप के होते हैं, मींस ये सनलाइट को लेकर और सनलाइट से अपना फूड फॉर्म कर लेते हैं। लाइक जैसे कोई प्लांट अपना फूड फॉर्म करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से ये भी कर लेते हैं। नेक्स्ट, यदि आप बात करो तो क्योंकि ये अभी हमारा किंगडम मोनेरा है, तो मोनेरा के अंदर क्या होगा, यूनिसेल्यूलर होगा बॉडी, ठीक है ना। तो यहां पर हम दूसरे कैरेक्टर्स डालें तो क्या होगा, यूनिसेल्यूलर। सेल टाइप की बात करें तो सेल टाइप कैसी होने वाली है, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। यदि बात करें कि कैसे रहता है, सिंगल रहता है या कॉलोनी में रहता है, तो कॉलोनियल होते हैं। कॉलोनियल होते हैं, ग्रुप बना के रहते हैं। ऐसे सिंगल सिंगल आपको कहीं पर मुश्किल ही मिलेंगे। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है, फिलामेंटस। देखिए आप, बिल्कुल जैसे कोई फिलामेंट होता है ना, बिल्कुल थिन फिलामेंट, बिल्कुल उसी की जैसी है। तो हम कह देंगे कि बॉडी कैसी होती है, बॉडी स्ट्रक्चर होती है फिलामेंटस। क्लियर है, दिख रहा है ये सभी आपको। एक चीज और दिखाना चाहता हूं मैं, यहां इनकी जब आप बॉडी देखोगे तो इनके स्ट्रक्चर के बाहर की तरफ ऐसे म्यूकस की बनी हुई एक थिक लेयर और होती है। म्यूकस की बनी हुई एक थिक लेयर बाहर की साइड में प्रेजेंट होती है, और इस थिक लेयर को हम बोलते हैं, हम इसे कहते हैं जिलेटिनस शीथ या फिर म्यूसिलेजिनस शीथ। तो ये किसकी शीथ है, म्यूकस की। ये शीथ इसे प्रोटेक्ट करती है। ये कहां मिलते हैं, ये आपको मिलेंगे लैंड पर मिल सकते हैं, सॉइल के अंदर फ्री मिल सकते हैं, या फिर ये आपको मिल सकते हैं पॉल्यूटेंट वाटर में, है ना। पॉल्यूटेड वाटर जो होता है वहां पर इनकी संख्या बहुत ज्यादा मिलेगी आपको। तो ये कहां मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे पॉल्यूटेड वाटर में। ठीक है ना, प्रेजेंट इन पॉल्यूटेड वाटर, ये आपको पता होना चाहिए। एक सबसे मेन चीज और बताना बाकी है, क्या कि इनके अंदर मैंने कुछ चीजें छोड़ी हैं। देखो अब ये वाली क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ और बनाना है। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होती हैं, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर। ये कोई फिक्स नहीं है कि दो ही होने वाली हैं, ये बहुत सारी हो सकती हैं, ये है ना नंबर्स में। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होती हैं, और इन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। इनको हम नाम दे रहे हैं हेटेरोसिस्ट, ठीक। और ये हेटेरोसिस्ट क्या काम करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बोले तो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को लेती है और उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के अदर कंपाउंड्स में चेंज कर देती है, लाइक NO2, NO3, NH4, ऐसे नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया फॉर्म करती है। और यदि ये कहीं लैंड पे है तो सॉइल में मिक्स कर देती है, या फिर पॉल्यूटेड वाटर में है तो वहां मिक्स कर देती है ना। तो यानी क्या मतलब निकल रहा है, क्या मतलब निकल रहा है, क्या समझे हम साइनोबैक्टीरिया के बारे में। एक एक बार वापस सुनिए। साइनोबैक्टीरिया के बारे में हमने समझा, ये ब्लू ग्रीन कलर के होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं,
यानी फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना फूड फॉर्म कर लेते हैं प्लांट्स की तरह। यूनिसेल्यूलर होते हैं। सेल टाइप होती है प्रोकैरियोटिक। कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, और इनकी बॉडी स्ट्रक्चर फिलामेंट टाइप की होती है, फिलामेंटस होती है, और ये आपको पॉल्यूटेड वाटर्स में मिलते हैं। इनकी बॉडी के बाहर म्यूसिलेजिनस शीथ होती है, और इनकी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हेटेरोसिस्ट भी प्रेजेंट होती हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। तो ये आपको इनका एक हल्का हल्का सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक चीज और बता दूं, नॉस्टॉक इसका एग्जाम्पल हो गया, लेकिन एक दो एग्जाम्पल और लेना चाहें तो एनाबीना, जैसे नॉस्टॉक और एनाबीना, ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। ये डायग्राम मैंने किसका बनाया है, ये नॉस्टॉक का बनाया है, ठीक है। क्लियर है बात, डन, बढ़िया। चलें बढ़े आगे, देखिए सेकंड है माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा को देखकर लग रहा है कि लगभग राउंड शेप है ना, राउंड शेप स्ट्रक्चर होती है। वैसे ये इरेगुलर है, ये मतलब फिक्स नहीं है, ये चेंज होती रहती है, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि ये राउंड शेप स्ट्रक्चर में होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ आपको यहाँ पे नजर आएगी कि ये एक ऐसी सेल होती हैं जिनके ऊपर किसी तरह का कवर नहीं होता, किसी तरह की सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। मीन्स यहां पर सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, ऊपर कोई कवर या शीट प्रेजेंट नहीं होती। ये पैथोजेनिक नेचर के होते हैं, पैथोजेनिक नेचर। पैथोजेनिक नेचर मीन्स ये हमारी बॉडी में जा सकते हैं, या कोई एनिमल है उसकी बॉडी में जा सकते हैं, और वहां पे जाके ये कोई डिजीज क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए इन्हें हम बोल रहे हैं पैथोजेनिक, यानी ये क्या कर देते हैं, हमारी बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में डिजीज कर देते हैं, है ना। यानी बड़े खतरनाक टाइप के होते हैं, लेकिन होते बहुत छोटे हैं, इतने छोटे कि इनको सबसे छोटी सेल भी कहते हैं ना, स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जब नाम आता है तो किसका नाम आता है, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ। तो हम इनको बोलते हैं स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। क्लियर है। तो है तो बहुत छोटी, लेकिन है बहुत खोटी, क्योंकि ये बहुत सारी डिजीज हमारे अंदर कर देती है, ठीक है। तो क्या समझ आया हमें। अच्छा, एक चीज और बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना बिना O2 के भी सरवाइव कर सकती है, यानी सरवाइव कर लेती है यदि O2 नहीं भी हो तो, है ना। तो एक कैरेक्टर ये भी हो गया, सरवाइव विदाउट O2। अजीब है ना, क्योंकि बिना O2 के कौन सरवाइव कर पाता है भाई, माइकोप्लाज्मा। इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन करना है। देखिए आप, मैंने क्या क्या बताया, माइकोप्लाज्मा के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहते हैं। अब यहाँ पे पीपीएलओ नाम क्यों पड़ा, देखिए न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना। तो न्यूमोनिया जो एक डिजीज है, जो हमारे लंग से रिलेटेड डिजीज है, जिसमें हमें रेस्पिरेशन करने में थोड़ी कठिनाई सी होने लगती है ना, उसमें जो है एक बैरियर सा आ जाता है और ढंग से हम रेस्पिरेशन नहीं कर पाते, वो होता है न्यूमोनिया। ये उसी के जैसी एक डिजीज क्रिएट करती है एनिमल्स के अंदर, है ना, इसलिए इसको न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, ठीक। सेकंड, इनकी स्ट्रक्चर पर सेल वॉल एब्सेंट होती है, किसी भी तरह की कोई शीथ इनमें प्रेजेंट नहीं होती। ये पैथोजेनिक नेचर के होते हैं, ये किसी की बॉडी में जाके और डिजीज क्रिएट कर सकते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं, हाँ? और स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इन्हें कहते हैं, है ना। कोई पूछ ले स्मॉलेस्ट लिविंग सेल तो माइकोप्लाज्मा का ही नाम आता है, बहुत छोटी होती है। अच्छा, और एक बड़ी मेन चीज बताई मैंने आपको कि O2 के बिना भी आराम से सरवाइव कर लेती हैं, है ना, आराम से रह लेती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनका जेनेटिक मटेरियल ऐसे सर्कुलर फॉर्म में होता है, ये भी एक इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जिस मोनेरा किंगडम को हम पढ़ रहे हैं,
उस मोनेरा किंगडम में बैक्टीरियाज क्या हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या फिर ये साइनोबैक्टीरियाज क्या हैं, और फिर हमने पढ़ा माइकोप्लाज्मास क्या है। क्लियर है, आई समझ में। अब इसके बाद हम नेक्स्ट, है ना, इसके बाद हम नेक्स्ट किंगडम पे आएंगे, और वो किंगडम कौन सा होने वाला है, वो किंगडम होने वाला है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा इंपॉर्टेंट है, उसके भी अलग अलग हम डिवाइड करेंगे, उनके अलग अलग पार्ट्स करेंगे, और उनके पार्ट्स के भी हम एक सब पार्ट्स और करेंगे अंदर जाके, ताकि हमें वो क्लियर हो जाए, है ना। लेकिन वो चीज़ें अभी हम आज की क्लास में नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ तक आप देखिए कि ये किंगडम मोनेरा आपको समझ में आया, इसके ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए क्या, है ना। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। ठीक, चलिए तो आज की क्लास को यहीं रोक लेते हैं, नेक्स्ट किंगडम को हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, है ना। थैंक यू।